तमाम बड़े राजनीतिक आपको यहां पर दिखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को आप देखिए, वो पहुंच चुके हैं मुंबई और कुछ देर में आजाद मैदान भी वो पहुंचेंगे, जहां पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह देवेंद्र फडणवीस का यहां पर होगा। राज्यपाल भी कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के ठीक पीछे आप देखेंगे जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में देखिए, तमाम बड़ी हलचलों के बाद सब कुछ तय दिल्ली में ही होता है और दिल्ली के बाद अब तस्वीर सीधे मुंबई से आप इस वक्त देख रहे हैं, जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले तमाम बड़े दिग्गज चेहरों को आते हुए, इसके अलावा बॉलीवुड हस्तियां भी पहुंचेंगी। कैलाश खेर का एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है और फिर शाम 5:30 बजे लगभग 1.5 घंटे बाद वो तस्वीर आप देखेंगे जब देवेंद्र फडणवीस सीएम पद संभाल लेंगे, वो भी तीसरी बार। साल 2014 से 2019 तक 5 साल उन्होंने कमान संभाल कर रखी और ऐसे सीएम भी वो बने जिन्होंने 5 साल लगातार कमान संभाली महाराष्ट्र की, और पहली बार ऐसा होता हुआ भी उस दौरान दिखा। उसके बाद उन्होंने कमान संभाली 2019 में ही, लेकिन मात्र 3 दिन ही वो सीएम पद पर रह पाए। बहुत बड़ी उठापटक और राजनीतिक हलचल फिर देखने को मिलती है और अब ये तीसरी बार उनको मौका मिलेगा साल 2024 में और आज की तारीख में। और ऐसे में बड़ा ऐतिहासिक दिन खुद देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, और वो पहले कह चुके थे कि मैं समंदर हूं, वो लौट कर वापस आऊंगा, और ये उन्होंने केवल कहा नहीं बल्कि करके भी दिखा दिया, क्योंकि वो वक्त ऐसा था उनके लिए जब मुख्यमंत्री का पद तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन उप मुख्यमंत्री वो बने और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली ऐसे भी कि दोबारा फिर से वापसी की है, सीएम पद को लेकर फिर से वापसी की है। सीएम बनते हुए अब यहां पर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस दिखेंगे और बहुत बड़ा राजनीतिक करियर भी उनका रहा है। 17 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता को खोया, उसके बाद 19 साल की उम्र से ही वो राजनीति में पहुंच चुके थे और राजनीति में पहुंचने के बाद आज उनका कद इतना बड़ा हो चुका है कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य अब उनको कहा जा रहा है। ना केवल चाणक्य उनको कहा जा रहा है बल्कि चंद्रगुप्त भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए रणनीति तो उन्होंने बनाई ही बनाई और चाणक्य का काम क्या रहा है रणनीति बनाने का, लेकिन चंद्रगुप्त ने शासन चलाया। चंद्रगुप्त की भूमिका में भी यहां पर अब दिखेंगे खुद देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि एक रणनीति उन्होंने बनाई और अब जो रणनीति उनकी होगी वो जनता के लिए होगी। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे पहले जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो भी उन्होंने कहा था कि अब मैं जनता के लिए काम करूंगा, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करूंगा। इससे पहले भी मेरा काम जनता के लिए ही हमेशा से रहा है, लेकिन अब मेरी हर सोच, हर रणनीति केवल और केवल जनता के लिए होगी और साथ में मिलकर किस तरीके से बेहतर महाराष्ट्र बनाना है, महान महाराष्ट्र बनाना है, उस ओर हम अग्रसर होंगे। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा था। देखिए, आत्मविश्वास से तो वो भरे हुए शुरुआत से ही थे और एक बार फिर से महाराष्ट्र की पूरी कमान बीजेपी की झोली में लाकर उन्होंने दे दी और यही वजह रही कि जो आला कमान था उसने भी पूरा भरोसा उन पर जताया। तिबारा यहां पर मौका उनको दिया गया, एक बड़े चेहरे के रूप में वो उभरे। 2014 के बाद जब अचानक से उनका नाम सीएम पद के लिए यहां पर सामने आता है तो हर कोई अचंभित रहता है और बीजेपी की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कुछ नए नाम लाने की। इस बार भी हलचल जब बढ़ रही थी, 11 दिन यहां पर लग गए, सीएम का नाम सामने नहीं आया, तो लग रहा था कि आखिर कौन सीएम होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे या उनकी जगह कोई और चेहरा भी यहां पर आ सकता है, क्योंकि अचंभित करने के लिए जानी जाती है बीजेपी, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए जानी जाती है बीजेपी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। और अब तक जब ऐसा हुआ है, 72 घंटे का वक्त बीजेपी को लगा है नए सीएम के ऐलान के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूटा, क्योंकि जब 72 घंटे का समय यहां पर बीजेपी ने लिया है सीएम नाम सामने रखने के लिए, तब सीएम का जो चेहरा है वो बदला है और किसी ऐसे को उठाकर लाया गया है जो एकदम चौंकाने वाला है। फिलहाल ये 3 तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए बॉम्बे वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर में आप उनके काफिले को देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं, वो भी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए। कुछ देर बाद ये तीनों दिग्गज आपको मुंबई के मशहूर आजाद मैदान में दिखेंगे। तो आजाद मैदान की झलक भी इससे पहले हमने आपको दिखाई थी। तमाम जो बड़े दिग्गज हस्तियां हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरा चाक चौबंद यहां पर किया गया है। किसान पहुंचेंगे, महिलाएं पहुंचेंगी, इसके अलावा जो टिफिन डब्बे वाले हैं उनको भी बुलाया गया है, उनको भी एक तरीके से सम्मानित करने की ये कोशिश यहां पर की गई है, तो वो भी आपको पहुंचे हुए यहां पर दिखेंगे। हजारों मेहमान पहुंच रहे हैं और इसलिए व्यवस्था तो चाक चौबंद होनी ही चाहिए, तैयारियां भी वैसी की गई हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां जब आपको दिखेंगी, कैलाश खेर खुद यहां पर परफॉर्म भी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो पहली तस्वीर आजाद मैदान की हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से विजय तिलक की तैयारी यहां पर की जा चुकी है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंच चुके हैं मुंबई, साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी मुंबई पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी बहुत सारी रैलियां की थी, उन पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने उनको दी थी। तो इन तमाम जिम्मेदारियों पर निखर कर जब सामने
आए तो उसके बाद ये तस्वीर बनती हुई दिखी जब एक बार फिर से मुंबई आने का मौका मिला है। और ये खुशी का वक्त है बीजेपी के लिए, बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, क्योंकि कड़ी मेहनत की थी, बहुत सारी रैलियां यहां पर की थी और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने अपना भरोसा फिर से उन पर जताया, फिर से उनको सत्ता की कमान यहां पर सौंपी, सत्ता की चाबी यहां पर सौंपी। देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से यहां पर मिलने जा रही है। तो ये हंसते हुए चेहरे आपको कुछ देर बाद आजाद मैदान में भी दिखेंगे। बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आजाद मैदान की तस्वीर है। बड़ी हलचल वहां पर भी होती हुई इस वक्त दिख रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार है इन्हीं हस्तियों का कि ये वहां तक पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, एकनाथ शिंदे भी कुछ देर में पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उनका भी इंतजार यहां पर किया जा रहा है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर हमें साथ यहां पर दिखेंगे। तो हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आज हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार हमारे साथ आजाद मैदान से ही जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या तस्वीर फिलहाल इस वक्त आप दिखाएंगे, कितना वक्त और अभी फिलहाल कौन से चेहरे हैं जो आजाद मैदान पहुंच चुके हैं? जेव्हा जेव्हा देशावरती कुठलंही संकट आलेलं आहे, पॅन्डेमिक असो किंवा आणखी कुठलं, सवाल फिर से दोहराए आप। कितने चेहरे हैं अभी विवेक जो आजाद मैदान पहुंच चुके हैं, कौन कौन पहुंच चुका है? शिवानी, देखिए यहाँ पे तमाम बड़े चेहरे हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। डिफेंस की तरफ से लोग पहुंचे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट पहुंच चुके हैं और महायुति के जितने जीते हुए एमएलए थे वो लगभग सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड के बड़ी सेलिब्रिटीज को भी इस समारोह में बुलाया गया है। शाहरुख खान, सलमान खान और बिजनेस सेलिब्रिटीज से भी कई बड़े दिग्गजों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। बताया जाए आधे से पौन घंटे के अंदर सभी बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद होंगे और शपथ ग्रहण में शामिल होने यहाँ पर पहुंच रहे हैं आजाद मैदान में। जी, एक एक तस्वीर पर नजर आप वहां पर लगातार बनाए रखिए। विवेक, आपके पास हम यहां पर लौटेंगे जरूर और आपसे ये भी जानना चाहेंगे विवेक, देखिए हलचल हमने देखी, कितनी बड़ी हलचल देखने को मिली। देवेंद्र फडणवीस का नाम कल ही यहां पर फाइनल होकर हम सबके सामने आया, लेकिन अब भी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा बीजेपी ने तो साफ साफ क्लियर कर दिया है। शिंदे गुट में एकनाथ शिंदे की ओर से क्या इसको लेकर अभी कोई चेहरा सामने रखा गया है? उनकी ओर से क्या सफाई यहां पर है अभी? विवेक तक इस वक्त हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको यहां पर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का विजय पथ, फडणवीस की शपथ, हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आज आप देखेंगे।